तो इस वीडियो में हम आज इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर के दूसरे सेक्टर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने इकोनॉमी को जाना कि इकोनॉमी क्या होती है, साथ ही हमने इसके प्राइमरी सेक्टर के डिटेल जाना कि प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, उसके इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस क्या क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में जानेंगे, जिसको मेनली इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये जो सेक्टर है इसका बेसिकली मेजर क्या काम है कि जो भी रॉ मटेरियल्स उसने प्राइमरी सेक्टर से लिए उस रॉ मटेरियल को चेंज करके किस में टर्न करना, फिनिश्ड गुड्स में। किस में टर्न करना, फिनिश्ड गुड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि वीट से ब्रेड कन्वर्ट करती है। वो वीट को प्राइमरी सेक्टर से लिया उसने, किसी फार्मर से, किसी एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स से उसने वीट को खरीदा और ख़रीद करके उसको किस में कन्वर्ट किया, ब्रेड में, जो कि फाइनल गुड है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को अब बेची जाएगी। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपकी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स या स्टील या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जितने भी काम है वो भी आपके सेकेंडरी सेक्टर में ही आते हैं। साथ ही साथ स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो सारी आपके सेकेंडरी सेक्टर में ही आती हैं। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एडिंग वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स। जो भी रॉ मटेरियल्स है, जैसे अभी आपको मैंने बताया वीट में वैल्यू को ऐड करके उसने किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया, ब्रेड में। उसी तरह से मान लो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि कॉटन के फैब्रिक को कन्वर्ट करके वो एक शर्ट में कन्वर्ट कर देती है, उसमें क्या कर देती है, वो वैल्यू ऐड कर रही है रॉ मटेरियल्स में। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करने का काम करती हैं। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। ये क्या करती हैं, ये जो भी आपके फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। इट इंक्रीजेज एक्सपोर्ट्स एंड सपोर्ट अर्बनाइजेशन। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो चीज़ें बाहर भी जाएंगी, एक्सपोर्ट्स भी हमारा बढ़ेगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट्स, फैक्ट्री को सेटअप करने में, फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने में काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लैंड चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पड़ता है, बिल्डिंग्स बनवानी पड़ती हैं, स्टोरेज बनाना पड़ता है और अदर एक्सपेंसेस भी उसमें अकर होते हैं, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो जब भी हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे तो कोई भी फैक्ट्रीज रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड लेबर। जैसे अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी सेक्टर में स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइमरी सेक्टर में अनस्किल्ड या फिर लेस स्किल्ड लोग भी चले जाते हैं, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो वहाँ पर आपको मशीन्स को चलाना पड़ता है, वहाँ पर आपको चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ चैलेंजेस सेकेंडरी सेक्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सेक्टर जो कि टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।